नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एमसीजी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो कि मध्य प्रदेश एस्पिरेंट स्टूडेंटों के लिए काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण होंगे, जिनसे आप मध्य प्रदेश के ऑलमोस्ट टॉप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को यहाँ पे क्रैक कर सकते हो। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। रानी दुलैया आयुर्वेदिक महाविद्यालय कहाँ स्थित है? रानी दुलैया आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थित है मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। दोस्तों, रानी दुलैया आयुर्वेदिक महाविद्यालय होम्योपैथी को प्रमोट करता है, जो कि मध्य प्रदेश में आयुर्वेदा से चलने वाले जितने भी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और जो स्टूडेंट आयुर्वेदा में BHMS, BAMS जैसी डिग्रियां करते हैं, वो ज़्यादातर रानी दुलैया आयुर्वेदिक महाविद्यालय से ही ये डिग्री यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, या उन्हें ये विश्वविद्यालय डिग्री देता है। तो ये सिचुएटेड है आपका मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। दोस्तों, भोपाल में एक और यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है जिसका नाम है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश का एकमात्र शासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, मध्य प्रदेश में बहुत कम शासकीय होम्योपैथिक विश्वविद्यालय है, जिनमें से मध्य प्रदेश का शासकीय होम्योपैथिक विश्वविद्यालय एकमात्र जो है वो है मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। दोस्तों, शासकीय विश्वविद्यालय से तात्पर्य होता है कि पूरा जो विश्वविद्यालय गवर्नमेंट के द्वारा सिचुएटेड होता है, और इसका जो चलान है या फिर गवर्नमेंट के थ्रू जो इसकी स्कीम है वो यहाँ पे बनाई जाती हैं, जिनमें होम्योपैथी को बढ़ावा देना, मेडिसिन्स को बढ़ावा देना, कई प्रकार की आयुर्वेदा से जुड़ी हुई चीज़ों को इस विश्वविद्यालय से वहाँ पे कनेक्ट किया जाता है और वहीं पे उनको यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है। और सभी प्रकार के स्टूडेंट इसी यूनिवर्सिटी से या फिर इसी कॉलेज से अपनी जो शिक्षा है आयुर्वेदा में वो यहाँ पे संपन्न करते हैं। दोस्तों, जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये ऑल ओवर इंडिया के सभी कॉलेजों को एक मान्यता देता है, और वही मान्यता यूजीसी की जो होती है उसी की वजह से हर एक कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कई प्रकार की डिग्रियां जो है वो यहाँ पे करा सकता है, चाहे वो होम्योपैथी से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, मेडिसिन से रिलेटेड हो, एनीवन कोई भी हो। और इसके अलावा दोस्तों, 3 कैटेगरी होती हैं महाविद्यालय की। जैसे पहली होती है शासकीय, दूसरी है अशासकीय, तीसरी होती है स्वशासी। स्वशासी विश्वविद्यालय जो होता है जनरली वो कंट्रोल में तो होता है गवर्नमेंट के, लेकिन कुछ उसके ऐसे नियम और रेगुलेशंस होते हैं, इसकी वजह से कुछ नीति वो अपने ही विश्वविद्यालय में अपना लेता है। जैसे कॉपी चेक होना, टीचरों की वेतन भत्ते या उनकी सैलरी से रिलेटेड, तो वो अपने कॉलेज में ही उसको संपन्न कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जो टोटल शासकीय कॉलेज होते हैं उनके लिए यहाँ पे ये जो नियम है, पॉलिसी नहीं होती हैं। उन्हें अगर कोई भी नया नियम बदलना है कॉलेज में, तो उन्हें सबसे पहले यूनिवर्सिटी से परमिशन लेनी होती है, यानी जो यूनिवर्सिटी डिसीजन देगा वही ये कॉलेज यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत हिरदाराम प्राकृतिक योग महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो संत हिरदाराम प्राकृतिक योग विश्वविद्यालय स्थित है मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। दोस्तों, संत हिरदाराम जी जो हैं उन्होंने मध्य प्रदेश में योग शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा दिया, और मध्य प्रदेश के योग गुरु अगर कहे जाते हैं तो वो हैं संत हिरदाराम। इन्होंने योग शिक्षा के माध्यम से मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में योग को बढ़ावा दिया। जैसे भारत में अगर हम कहें योग को बढ़ावा देने वाले तो स्वामी रामदेव, और अगर मध्य प्रदेश में कहें तो थे संत हिरदाराम। तो उन्हीं के नाम पर भोपाल में इन कॉलेज की यहाँ पे स्थापना हुई, जिससे योग शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे जो मेडिटेशन है उसको यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित कितने महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में योग एवं प्राकृतिक जो चिकित्सा होती है, जनरली जो हम प्रकृति की गोद से डायरेक्ट मेडिसिन्स लेते हैं, या जो भी हमें प्रकृति की गोद से मिलता है वो हम सीधा
चिकित्सा क्षेत्र में लगाते हैं, या फिर हम उसी के बदौलत चिकित्सा का यहाँ पे यूज़ करते हैं और चिकित्सा उसी से करते हैं। जो भी मेडिकल फील्ड में बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सारे जो वर्क होते हैं वो हम यहाँ पे करते हैं। तो वो मध्य प्रदेश में टोटल जो कॉलेज हैं वो हैं 2, और ये 2 कॉलेज दोस्तों सिचुएटेड हैं भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में कृषि महाविद्यालय स्थित है? तो मध्य प्रदेश की ऑलमोस्ट जिलों में यहाँ पे कृषि महाविद्यालय आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनमें दोस्तों सीहोर, मंदसौर, खंडवा और ग्वालियर जैसे डिस्ट्रिक्ट जो हैं मध्य प्रदेश के काफ़ी प्रसिद्ध और इन पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें आपको कृषि महाविद्यालय देखने को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजानन माधव मुक्तिबोध सजन पीठ कहाँ स्थित है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध सजन पीठ स्थित है मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में। तो मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ। और दोस्तों सागर में मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी भी स्थित है मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम विश्वविद्यालय में स्थापित सृजन पीठ का नाम क्या है? तो दोस्तों विक्रम विश्वविद्यालय स्थित है मध्य प्रदेश की उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, और उज्जैन को महाकालेश्वर नगरी भी कहा जाता है। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है उज्जैन, और उज्जैन के ही मुंशी प्रेमचंद्र सृजन पीठ उज्जैन में स्थित है। और दोस्तों विक्रम यूनिवर्सिटी सृजन पीठ का नाम मुंशी प्रेमचंद्र सृजन पीठ के नाम पर यहाँ पे रखा गया है। मध्य प्रदेश में नेत्रहीन बच्चों के लिए प्रथम ई लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में नेत्रहीन बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी का जो शुभारंभ वो यहाँ पे किया है जबलपुर में। दोस्तों जबलपुर में जो ई लाइब्रेरी है उनके ज़रिए जो नेत्रहीन बच्चे हैं उन्हें यहाँ पे सुनना और उनकी जो फिंगर के माध्यम से या उनकी उंगलियों के माध्यम से उनको वो चीज़ फील कराई जाती है कि भले ही आप देख ना सकें, लेकिन जो किताबें हैं उन किताबों पर इस तरीके से जो अक्षर डिनोट होते हैं उन अक्षरों के माध्यम से वो समझ पाते हैं कि इन किताबों में क्या लिखा है। उसी को हम ई लाइब्रेरी कहते हैं, जो कि ज़्यादातर नेत्रहीन बच्चों के लिए काफ़ी यहाँ पे किफ़ायती होगा। और यही दोस्तों एक लैंग्वेज भी होती है, कोडिंग लैंग्वेज, जो कि जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं उनको लिए काफ़ी यहाँ पे कारगर सिद्ध होती है, और अपनी सेंसिबिलिटी के आधारित वो उन शब्दों को पहचान पाते हैं और उस किताब में लिखे हुए शब्दों का अर्थ भी वो समझ पाते हैं। तो ये लाइब्रेरी स्थित है मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जबलपुर में। दोस्तों जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश की प्रथम स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी किस जिले में प्रस्तापित की गई है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो प्रस्तापित है भोपाल में। और डिजिटल लाइब्रेरी से तात्पर्य है कि आपको वहाँ पे पूरा जो माहौल है वो आपको डिजिटलाइजेशन में मिलेगा। वर्चुअल नॉलेज, वर्चुअल जो फीलिंग आपको नज़र आएगी वो आपको उस लाइब्रेरी में देखने को मिलेगी, जिसमें अगर कोई भी टीचर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो वो आपको वहीं पर बैठ के पढ़ा सकता है, और एक वर्चुअली जो एक फील है वो आपको वहाँ पे होगी। इसलिए ये लाइब्रेरी अभी प्रस्तावित है और जल्द से जल्द इस लाइब्रेरी का यहाँ पे उद्घाटन भी हो सकता है मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य पीठ की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? तो दोस्तों आदि शंकराचार्य पीठ की स्थापना प्रस्तावित है मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा गारंटी योजना कब लागू हुई? तो दोस्तों शिक्षा गारंटी योजना लागू हुई थी 1 जनवरी 1997, 1 जनवरी 1997। इस तारीख से दोस्तों जो मध्य प्रदेश में शिक्षा में सुधार आया है, और इस शिक्षा के सुधार के माध्यम से जो ज़्यादातर जो बेटियां आगे बढ़ रही हैं मध्य प्रदेश में, ज़्यादातर बेटियों का कंट्रीब्यूशन है गर्ल्स का, वो भी इसी शिक्षा सुधार से हमें देखने को मिला है। जिसकी वजह से स्कूलों में और जो मिड डे मील की योजना है उसमें भी काफ़ी यहाँ बढ़ोतरी हुई है, और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे वो भी अब लगातार स्कूल जा रहे हैं और शिक्षा ग्रहण यहाँ पे कर रहे हैं।
सर्व शिक्षा अभियान योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ हुआ था 2001 में, जिसमें ऑलमोस्ट पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में सर्व शिक्षा अभियान का काफ़ी बड़ा एक लार्ज लेवल पर उनका एक कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला, जिसमें एक इस बात का मेंशन किया गया था कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर इंडिया का कोई भी स्टेट हो, वहाँ का हर एक बच्चा स्कूल जाएगा, चाहे स्कूल में वो खाना ही खाने क्यों ना जाए। तो इनका मेन मकसद था कि हर एक बच्चे स्कूल जाए, स्कूल से एजुकेशन ले, स्कूल से शिक्षा ले और अपनी शिक्षा को बेहतर बनाए, जिससे वो एक नई राह पे चले, जिसके माध्यम से एक फील हो कि चलो हम अपनी शिक्षा में कुछ ना कुछ वहाँ पे समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें ग्रहण कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आपने सुना भी होगा कि घर वाले छोटे बच्चे को बोलते हैं कि कम से कम लिखना तो गोदना तो सीख ही लो। गोदने से तात्पर्य होता है कि कुछ पढ़ोगे नहीं, कुछ लिखोगे नहीं, तो कम से कम पेन तो उठाओगे, पेन तो चलाओगे। वही एक मुहिम होती है एक बच्चे के हाथ में पेन कलम देना, तभी वो बच्चा वहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखता है और आगे निकलता है। यही शुरुआत हुई थी सर्व शिक्षा अभियान से, सब पढ़ें सब बढ़ें, उसका एक थीम लाइन थी, सब पढ़ें सब बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम लागू हुआ 23 जुलाई 1973 को। इस अधिनियम के माध्यम से मध्य प्रदेश की जो सभी यूनिवर्सिटी हैं उनको यहाँ पे यूजीसी ग्रांटेड कमीशन का एक आदेश मिला और इसी के ज़रिए जो मध्य प्रदेश के नए नए कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे ओपन हुए और उन कॉलेजों में सभी प्रकार की सुविधाएं और केंद्र के द्वारा भी बहुत सारी यहाँ पे मदद मिली। तो मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय अधिनियम 23 जुलाई 1973 से यहाँ पे लागू हुआ और इसी अधिनियम के माध्यम से दोस्तों मध्य प्रदेश के ऑल टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, टॉप मोस्ट कॉलेजों ने अपनी शिक्षा नीति में, अपने एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाए और नए नए यहाँ पे वर्क भी किए। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की किस धारा के तहत राज्यपाल को विश्वविद्यालयों का कुलपति या चांसलर बनाया गया? दोस्तों आप सभी जानते हो कि हर एक यूनिवर्सिटी में एक चांसलर होता है, एक कुलपति होता है। वो कुलपति दोस्तों मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय एक्ट 1973 की सेक्शन 12 के माध्यम से यानी धारा 12 के माध्यम से वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि यूनिवर्सिटी में एक चांसलर होगा और वही चांसलर जो है वो उस यूनिवर्सिटी से एफिलेक्टेड या जुड़े हुए जितने भी कॉलेज हैं उनकी लेखा जोखी उनसे जुड़ी हुई जो भी पॉलिसीज निर्मित करेंगे वो यूनिवर्सिटी के चांसलर निर्मित करेंगे। और इसके बारे में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 में इस बात को स्पष्ट बताया गया है। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों निजी से तात्पर्य होता है अगर कोई व्यक्ति अपने निजी पर्सपेक्टिव के लिए विश्वविद्यालय खोलता है तो उसके लिए भी यहाँ पे मान्यता मिलती है और उसको मान्यता लेने के लिए मध्य प्रदेश की कैपिटल पहले भोपाल में जाना पड़ेगा, भोपाल में एक रेजोल्यूशन पारित करना पड़ेगा और तब जाके मध्य प्रदेश जो विश्वविद्यालय आयोग है वो यहाँ पे उसको अनुमति देगा, तभी वो व्यक्ति निजी विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकता है, तभी वो विश्वविद्यालय खोल सकता है। मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र का आईसेक्ट विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश की निजी क्षेत्र का आईसेक्ट विश्वविद्यालय स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। अब आईसेक्ट विश्वविद्यालय का तात्पर्य क्या होता है? आईसेक्ट विश्वविद्यालय जो है जो जनरली ओपन कोर्सेस होते हैं या जो ओपन कोर्सेस चलाए जाते हैं ऑल ओवर मध्य प्रदेश में उनका भी संचालन इसी से होता है और जनरली जो डिजिटलाइजेशन को है या फिर जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो यहाँ पे एक बेस्ट जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो इन्हीं आईसेट और निजी क्षेत्र के जो प्राइवेट सेक्टर है उनके ज़रिए यहाँ पे की जाती है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना कौन सी ईयर में हुई थी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना हुई थी 1965 में, 1965 में। मध्य प्रदेश के किस विभाग को केंद्र सरकार का नेशनल ई गवर्नेंस स्वर्ग पुरस्कार प्राप्त हुआ? नेशनल
ई गवर्नेंस स्वर्ग पुरस्कार अवार्ड उन्हें मिला मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में? तो दोस्तों ये मिला है स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की फील्ड में। और ये जो दोस्तों पुरस्कार है ये यहाँ पे नेशनल ई गवर्नेंस के लिए यहाँ पे दिया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो एजुकेशन फील्ड है उसमें अगर अच्छा वर्क करे, अच्छा काम करे और बच्चों के स्किल डेवलपमेंट में अपना इन्वेस्ट दे, उसको या उस विद्यालय को, उस महाविद्यालय को इस फील्ड में देने के लिए वो पुरस्कार दिया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में माइनिंग इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो दोस्तों माइनिंग इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे एक माइनिंग डिस्ट्रिक्ट या एक डिजिटल डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश के जो इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय हैं उनमें यहाँ पे काफ़ी बढ़ोतरी होगी। और जनरली जो खनन से संबंधित कई ऐसे फील्ड होते हैं, जैसे कोयला की खदान हो गई या हीरे की खदान हो गई, जैसे पन्ना में हीरे की खदानें लगती हैं और कई जगह कोयले की खदानें लगती हैं, तो वहाँ पे उनसे संबंधित स्टूडेंट भी काफ़ी अवेयर हो, काफ़ी जागरूक हो, उसी प्रकार से यहाँ पे स्थापना की जा रही है। तो दोस्तों सिंगरौली में इस विश्वविद्यालय की यहाँ पे स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश की मुस्कान अहिरवार प्रसिद्ध हैं कौन सी फील्ड के लिए? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की ये बालिका हैं और इनका बहुत बड़ा एक योगदान है, बहुत बड़ा इनका नाम है मुस्कान अहिरवार। ये प्रसिद्ध हैं बाल पुस्तकालय की स्थापना के लिए। दोस्तों मुस्कान अहिरवार जी ने मध्य प्रदेश में बाल पुस्तकालय लाइब्रेरी यानी जो पुस्तकालय होता है उसके यहाँ पे स्थापना की और बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया और भारत सरकार ने उनकी बात सुनी भी और मध्य प्रदेश में यहाँ पे बाल पुस्तकालय की यहाँ पे हर एक बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे इसकी यहाँ पे स्थापना की, जिससे बच्चे यहाँ पे पुस्तक को पढ़ सकें, बच्चे उस स्किल्स को, उस एजुकेशंस को, उस पर्पस को यहाँ पे समझ सकें, जिससे उनकी स्किल डेवलपमेंट और बेसिक फंडामेंटल डेवलपमेंट भी हो सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सब जरूर समझे होंगे। हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट जरूर लेके आएंगे। थैंक यू।